गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th। इस वीडियो में हम अबाउ नियम के बारे में पढ़ेंगे। अबाउ नियम क्या होता है? जर्मन भाषा में अबाउ शब्द का अर्थ है निर्माण होना। कक्षकों का निर्माण होने का अर्थ है कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना। इस नियम के अनुसार परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक में जाते हैं और उनको भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को भरते हैं। किसी कक्षक की ऊर्जा प्रभावी नाभिक आवेश पर निर्भर करती है और विभिन्न प्रकार के कक्षकों पर इसका परिमाण भिन्न होता है। इसलिए ऐसा एक भी क्रम नहीं है जो सभी परमाणुओं के लिए सही हो। तथापि कक्षकों की ऊर्जा का निम्नलिखित बढ़ता क्रम अर्थात उनको भरे जाने का क्रम अत्यंत उपयोगी है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f 5d 6p 7s। ठीक है, यहाँ पे एक सारणी दिया है जो n+1 नियम के आधार पर बढ़ती ऊर्जा के साथ कक्षकों की व्यवस्था है। कक्षक दिया है 1s 2s 2p 3s ऐसे करके n का मान सबके लिए दिया है, 1 का मान दिया है। तो n+1 का मान क्या होगा? तो n+1 n का मान 1s के लिए क्या दिया है? 1 दिया है और 1 का मान कितना है? तो 0 है। इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही सबका मान हम लोग रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2p, तो यहाँ पे n का मान 2 है, 1 का मान 1 है, तो 2 और +1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2p n = 2 की ऊर्जा 3s से कम होती है। ऐसे ये करके दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इस क्रम को चित्र 2.17 में दिखाई गई विधि द्वारा याद किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे हम 1s 2s 3p ऐसे बताए हैं 3s, तो यहाँ पे देखिए 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s फिर यहाँ से ऐसे आया है, फिर 4d 5p 6s, फिर ऐसे गया तो 4f 5d 6p 7s, फिर आए हैं तो 5p f 6d और 7p आए हैं। कक्षकों को भरने का क्रम है। ठीक है, अब पाउली अपवर्जन का सिद्धांत क्या कहता है देख लेते हैं। विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे ऑस्ट्रिया के वाल्फगंग पाउली नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। पाउली अपवर्जन सिद्धांत को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्या n1 तथा ml एक समान हो सकती हैं, लेकिन उनकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या भिन्न होती हैं। किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में पाउली अपवर्जन सिद्धांत द्वारा लगाया गया नियंत्रण किसी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्षमता की गणना करने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 1s में एक कक्षक होता है। इस प्रकार 1s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। p तथा d उपकोषों में अधिकतम संख्या क्रमशः 6 तथा 10 हो सकती है इत्यादि। इसे संक्षेप इस प्रकार कहा जा सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n2 के बराबर होती है। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या होता है देख लेते हैं। यह नियम एक ही उपकोष में संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। इन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। यह नियम इस प्रकार है, जो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है उसे देख लेते। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक ही इलेक्ट्रॉन न आ जाए। क्योंकि 3p 5d तथा 7f कक्षक होते हैं, अतः pd और f कक्षकों में युग्मन क्रमशः चौथे, छठवें और 8वें इलेक्ट्रॉन के भरने पर प्रारंभ होगा। यह देखा गया है कि आधे भरे और पूरे भरे समभ्रंश कक्षकों का अस्थायित्व उनकी सममिति के कारण अधिक होते हैं। ठीक है, अब परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। यदि विभिन्न परमाणु
यदि विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने से संबंधित मूल नियमों को ध्यान में रखा जाए तो विभिन्न परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आसानी से लिखा जा सकता है। देख लेते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दो तरीकों से निरूपित किया जाता है। SAPBDC संकेतन है, दूसरा है कक्षक आरेख SPD। ठीक है, पहले जो संकेत है, ठीक है, अक्षर चिन्ह से निरूपित किया जाता है और उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मूर्धांक ABC इत्यादि के रूप में दर्शाते हैं। विभिन्न कोष्ठों के लिए निरूपित समान उपकोष का विभेदन करके उसके संगत उपकोष के सामने मुख्य क्वांटम संख्या को लिखकर किया जाता है। दूसरे संकेतन में उपकोष के प्रत्येक कक्षक को एक बॉक्स द्वारा दर्शाया जाता है और इलेक्ट्रॉन के धन प्रकरण को तीर जैसे और ऋण प्रचरण को नीचे की तीर जैसे दर्शाया जा सकता है। पहले संकेतन की तुलना में दूसरे संकेतन का लाभ यह है कि इससे चारों क्वांटम संख्या को दर्शाया जा सकता है। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम ऐसे करके जो यहाँ पे है धन चक्रण, इलेक्ट्रॉन के धन चक्रण को ऊपर की तीर से और ऋण चक्रण को नीचे की तीर से दर्शाइए। ये सारा देख लीजिए 1s 2s 2p। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।